आश्रम, बस उसको कह देते थे भाई, यहाँ कह देते हैं गुरु भाई, उसे कहते थे पिता, यहाँ कह देते हैं गुरु। कुछ होना नहीं है इससे, सब जगह आदमी है और सब जगह लड़ाई है। आश्रम में लड़ाई होती कि नहीं होती है? हम लोगों से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। अरे बहुत लड़ाई होती है, मैं बताता हूँ। आदमी वहाँ भी है, आदमी वहाँ भी है, क्योंकि जब जीने का तरीका वहाँ नहीं सीखेंगे, वहाँ भी गलत करेंगे, तो वहाँ साधु साधु लड़ेंगे, वहाँ भी मारकाट होगा, वहाँ भी मुकदमेबाजी होगी, वहाँ भी धन संपत्ति की लड़ाई होगी। ये कोई जीने का तरीका है? ये कोई जीने का तरीका नहीं है। जीने का तरीका है साथ में रहो, लेकिन संघर्ष मत करो, प्रेम से रहो। आप लोग जानते हैं पुराने बर्तन होते थे, आजकल तो बर्तन की क्वालिटी भी बदल गई है। फूल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, और जब फूल के दो बर्तन टकराते थे कितनी आवाज़ होती थी। जो जैसे पीतल की दो गंजी टकरा जाए, पहले मैं तो जानता हूँ बचपने से, कभी बर्तन मांजने के लिए निकाले और टकरा गए तो झन की बहुत देर तक आवाज़ होती थी कि नहीं होती थी? कहते थे, इसीलिए कहावत है जहाँ चार बर्तन होंगे वहाँ टकराएंगे। लेकिन साथ साथ जहाँ आवाज़ बर्तन में होनी शुरू होती थी तो माताएं क्या करती थी, बर्तन को छू लेती थी। सही है, उसकी आवाज़ खत्म हो जाती थी। होती थी कि नहीं होती थी? अभी भी आवाज़ होने लगे और बर्तन को छू लो, आवाज़ खत्म। इसी प्रकार से किसी के अंदर में आवाज़ हो रही है, कोई जोर से बोल रहा है, कोई क्रोध से बोल रहा है, थोड़ा छू दो, अर्थात उसे सहला दो थोड़ा से, भैया क्या बात है, कहाँ हल्ला मचाए, प्रेम से बोल दो, उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जहाँ आग जल रही वहाँ पर लकड़ी और डाल देंगे, और थोड़ा कंढी और डाल देंगे, थोड़ा और मिट्टी तेल डाल देंगे। अब क्या करना है, थोड़ा पानी डाल दो, नहीं पानी है धूल डाल दो, कुछ करो, और कुछ नहीं तो भी अलग हो जाओ, आँच मत लगे आपको, थोड़ा अलग हो जाओ। ये थोड़ी तरीका है जो सीख लेना चाहिए। एक आदमी घर में क्रोध से भरा हुआ है तो उससे थोड़ा अलग हो जाओ। यदि मौन हो जाओ, मैंने कहा ना, मौन हो जाओ, थोड़ा से शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ना बोलो, यही तो तरीका है। अब वो लड़ रहा है, आप भी लड़ेंगे, बस शुरू हो गया मामला। गुरुदेव जी एक कहानी कहते थे, वो कहानी सबको याद है, मैं दोहरा दूं, आप लोग को अनुमति दोहराऊं। एक बहू रानी आई एक घर में, तो बहुत ही सास बहू की लड़ाई शुरू। अच्छा, सब जगह है ना, एक जगह थोड़ी बात है। देवरान जेठान की लड़ाई शुरू, तो लड़ाई हो गई और बहुत लड़ाई होती थी। अब वो तीजा में लौट करके वापस गई अपने मायके, तो पूछते हैं घर के लोग कैसे हैं, सब लोग ठीक ठाक कैसे? उसने कहा सब तो ठीक है, लेकिन सास बहुत लड़ती है, अब मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, बहुत लड़ती है, मैं क्या करूं, परेशान हूं। तो उनके पिता ने कहा कि नहीं, वहीं जाना पड़ेगा तुमको। चलो ठीक है, मैं एक टोटका कर देता हूँ। तो एक ताबीज़ बनवा करके दे दिए उनको कि ये जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे पास रहेगा ना, तब तक लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, करना क्या है इस ताबीज़ को ले जाना, और जैसे ही सास लड़ने लगे, तुम्हें क्या करना है, ताबीज़ को ले लेना और मुँह में दाँत से दबा देना। तो ध्यान रखना, यदि बीच में तुमने मुँह खोल दिया तो तुम अंधी हो जाओगी, आँख चली जाएगी। तो अच्छा, जब लड़ाई बंद हो जाएगी तो निकाल करके धो करके फिर पेटी में रख देना। ठीक है, बढ़िया है तरीका। अब चली गई वो ताबीज़ ले करके। अब बस 1-2 दिन बीते, इतने में अब किसी बात को लेकर के बस वो बोलने लग गई जोर से। अब इसका भी मन हुआ बोलने के लिए, अचानक ख्याल, अरे वो ताबीज़ लाना है, ताबीज़। वो दौड़ कर गई, ताबीज़ निकाली और दाँत में दबा लेती है। अब दाँत में जब दबा लेती है तो अब आवाज़ एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से आ रही है। इसका भी मन हो मैं बोलूं, लेकिन सोचा मुंह खोलोगे अंधी हो जाऊंगी, तो खोलना बंद। अब एक तरफ से कब तक चले? अच्छा, एक हाथ से ताली बजती, जरा बजा के दिखाओ, एक हाथ से ताली बजा के दिखाओ, नहीं बजेगी। अब एक तरफ से कब तक लड़े, आखिर में कहाँ तक की आवाज़ आए? और ये चुप, उधर से आ रही आवाज़, धीरे धीरे बंद। अब धीरे धीरे सोचा कि अब तो ये जब से मायके से आई तब से मौन रहती है, बोलती ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी अब लड़ाई झगड़ा बंद, उधर से भी आवाज़ आना बंद। धीरे धीरे घर में लड़ाई खत्म हो गई। तो फिर 4-6 महीना, साल भर बीते, और फिर जब वो मायके गई तो पूछे कैसे हैं अब? अरे बहुत बढ़िया है, अब तो आपकी जो दवाई ताबीज़ दिए थे बड़ा काम आया। कहाँ गए थे उसको तंत्र मंत्र? अरे कुछ नहीं है उसमें, बस आप असली मंत्र काम के, जो आप मौन रहते थे ना, मौन चुप रहते थे ना, बड़ा काम आया है।
मैं क्या कह रहा था, अपने बच्चों को बोलना सिखा देते हैं और आदमी 1 साल 1.5 साल 2 साल से बोलना शुरू करता है, जीवन भर बोलना सीखता है, मौन रहना नहीं सीखता। हमें क्या सीखना है? मौन रहना। और कब मौन रहना? जब घर के लोग चिल्लाने लगे तब, पति चिल्लाने लगे तब, बहू चिल्लाने लगे तब, ससुर चिल्लाने लगे तब मौन साध लो। यही है तरीका परिवार में रहने का, यही है तरीका प्रेम से। घर में जो बुजुर्ग होते हैं माता पिता, उनको भी समझदारी का काम करना चाहिए। घर में कई बेटे हैं, कई बहुएं हैं, अब सबके साथ में सुंदर व्यवहार करना सीखो। एक बेटा है उसको ज़्यादा श्रेय दो, एक बहू है उसको ज़्यादा श्रेय दो और बाकी को कम श्रेय दो, तो फिर आपस में फुट होगी। देखिए मैंने कहा था ना, आपके लिए सब बराबर हैं, आपके लिए सभी बेटे। हो सकता है किसी बेटे में कमाने की योग्यता ज़्यादा है, किसी बहू में ज़्यादा अक्ल है, किसी में कम है, कोई बात नहीं, ये तो होगा ही ना। एक समान कैसे हो सकता है सबकी योग्यता? एक समान तो मैंने उंगली उदाहरण इसलिए दिया था, एक बराबर कभी स्थिति नहीं बन सकती है। तो घर में कुछ लोग योग्य होंगे, कुछ लोग सामान्य होंगे, कुछ लोग बिल्कुल योग्य नहीं होंगे, लेकिन सबको लेकर के चलने वाला ही घर का मुखिया सफल होगा। किसी को श्रेष्ठ और किसी को कनिष्ठ मानेगा तो वो असफल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, कम से कम जो माता पिता घर में हैं वो किसी के साथ पक्षपात न करें, किसी को छोटा बड़ा न माने, किसी को ऊंच नीच के भाव से न माने कि ये बहू बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, तो छोटा के लिए ज़्यादा मोह करो, बड़े पर ध्यान न दो, या बड़े पर ज़्यादा आप सहयोग करो, बड़ी बहू को ज़्यादा श्रेय दो, छोटी बहू को न दो। गलत है ये। आपके लिए सभी बहू बराबर, सभी बेटे बराबर, और सबके बाल बच्चे, आपके जो नाती हैं, पोते हैं, घर में जितने बच्चे सब बराबर। यही देवरान जेठान को भी चाहिए, देवरान जेठान को भी चाहिए कि देवरान और जेठान, जेठानी का बच्चा है वो भी आपका है, और देरानी का बच्चा है वो भी आपका है। यही सब गड़बड़ होता है। ये मेरा बेटा है, इसको ज़्यादा श्रेय दो, ज़्यादा अच्छे कपड़े चाहिए, खाने की चीज़ ज़्यादा अच्छी चाहिए, रहने की ज़्यादा व्यवस्था चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और ये तो उनका है, देवर का या देवरानी का, कोई ज़रूरत नहीं इसको। ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक समूह में रहते हैं, एक घर में हैं, तो सभी बच्चों को बराबर अधिकार, सबको एक साथ भोजन, सबके लिए बराबर कपड़े, सबको रहने बसने की व्यवस्था, सब बराबर करो। नहीं करोगे तो परिवार में संघर्ष होगा, और जिस परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनना चाहिए, उसी परिवार में दुख और अशांति का वातावरण बन जाएगा। बहुएं हैं, मान लो कोई गरीब घर से आई है, कोई धनी घर से आई है, कोई सामान्य घर से आई है। अब धनी घर से आई है इसके लिए ज़्यादा बड़े अच्छे हैं, गरीब घर से आ गई है इसलिए तुच्छ हैं। ये मानना ही गलत है। अच्छा, कभी कभी होता है किसी के लड़की है और किसी के लड़के हैं। अच्छा, जो लड़का पैदा किए हैं वो बड़े हो गए, और लड़की वाले, बुद्धि निकल गई है क्या आप लोगों की? लड़की और लड़का में भेद मानो ही मत, ये हमेशा ध्यान रखो। लड़की और लड़का में भेद मानो ही मत। सबसे बड़ी गलती हमारी परंपरा में, कई जगह मैं जाता हूँ और सभी सब जानते हैं अच्छी तरह से, लड़का नहीं हो रहा है कह करके लड़कियों की लंबी लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब लड़का आएगा तभी उसको तारेगा नरक से, नरक में पहले ही जा रहे हो, ये बुद्धि ही खराब है। लड़की और लड़का में भेद मत मानो, दोनों बराबर हैं। और आप लोगों को पता है जितनी लड़की सेवा करेगी लड़के करते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैं बिहार में था एक बार, फिर शाम के टाइम था, वक्त घूमने जा रहे थे, तो देखा कि लड़कियां घास निकाल रही थी। अपने घर में पशु रखे उसके लिए घास, जगह जगह वहाँ घास छिलने की भी रिवाज होती, घास काटने की, ताकि पशुओं को खिलाए। देखो, मैंने कहा तमाम लड़कियां घास निकाल रही हैं, लड़के एक भी नहीं दिख रहे थे। और मैं समझता हूँ लड़के लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते होंगे, और कुछ दूर और आगे बढ़े सचमुच लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। कोई लड़का काम घर वाला नहीं कर रहा था। आपके घर में झाड़ू लगाने की बात आएगी ना, तो लड़कियां ही लगाती हैं, और लड़के देर तक सोएंगे। आप घर में देख लीजिए, सबसे देर में कौन सोते हैं? घर की महिलाएं। और सबसे पहले कौन उठती हैं? बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, सबसे पहले कौन उठती हैं? तो आप लोग लॉर्ड गवर्नर आए हैं? सोचो तो सही, अधिकार तो सबको बराबर है ना, उसको भी सोने का अवसर चाहिए, उसको भी तो आराम का अवसर चाहिए नहीं?
तो आप उसके बाद कहेंगे हमको लड़का चाहिए। अच्छा लड़का चाहिए, केवल पुरुष नहीं चाहते लड़का, ये महिलाएं भी। कई ऐसी सास हैं जब उनकी बहू की लड़की होती तो वो बहू को लड़ती है, तुमने लड़का पैदा नहीं किया। मतलब शिक्षा की कितनी कमी है, कितनी कमी है। इस भेदभाव को ख़त्म करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों बराबर, दोनों बराबर। मैं एक कहानी कहूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पूजा भी है आज। एक कहानी बताता हूँ। दो पति पत्नी थे, तो बाहर वो लोग नौकरी करते थे, तो एक मकान में रहने लग गए। अब दोनों आपस में क्या तय करते हैं, अंदर बैठ कर के क्या तय कर रहे हैं, दरवाजे पर कोई भी आए और दरवाज़ा खटखटाए तो हमें दरवाज़ा नहीं खोलना है, किसी मेहमान का स्वागत नहीं करना। यहाँ पर कोई भी मेहमान आए घर के अंदर उनको आने नहीं देना है, रहने नहीं देना। कोई आएगा हमको नहीं आने, स्वागत नहीं करना है। तय कर लिए दोनों। कुछ दिन बीते तो जो लड़का था उसके माता पिता आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। अब दोनों तय किए हुए हैं दरवाज़ा नहीं खोलना है, दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब देख रहे हैं कि माता पिता बाहर खड़े हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं। अब बहुत देर तक खटखटाए, जब नहीं खोले वो लोग कहे चलो नहीं चलते हैं, चले गए वापस, नहीं खोले। फिर कुछ दिन बीते, जब कुछ दिन बीते तो क्या हुआ, अब उस जो उनकी पत्नी थी उसके माता पिता आए, वो भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब दोनों बैठे हैं, दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले तो हो चुका था ना, लड़के के माता पिता आए थे, दरवाज़ा नहीं खोले थे। अब फिर खटखटा रहे हैं, फिर खटखटा रहे हैं। अब कुछ देर तक सुनते रहे, लेकिन वो जो बहू रानी थी वो उठी और दरवाज़ा खोल दी। अब दरवाज़ा खोल दिया तो दोनों अंदर आ गए। अब दोनों जब अंदर आ गए तब अब कौन कहे कि क्यों दरवाज़ा खोल दिया, जब आ ही गए अंदर में। तब अब कुछ बातचीत हो गई, सब कुछ हो गई, पुरुष ने कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद उसका एक लड़का पैदा हुआ। तो लड़का पैदा हुआ तो छठी किए। तो छठी में कैसे किए, बहुत साधारण कुछ लोगों को बुला लिए, कुछ चाय पान करा दिए, और कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फंक्शन नहीं और कोई खर्चा वर्चा नहीं, साधारण सा उनको काम करा के छुट्टी पा गए। फिर 2 साल के बाद में लड़की पैदा हुई। अब लड़की की जब छठी करने की बात आई तो बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत लोगों को आमंत्रित किए, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे तोहफे और बड़ा पंडाल, खाने पीने की बड़ी व्यवस्था और बड़ा कार्यक्रम, बहुत खर्चा किया। बहुत सारे मेहमान आए, छठी पूरी हो गई, मेहमान चले गए। अब पति पत्नी आपस में बैठे तो पत्नी ने कहो जी, जब हमारा बेटा पैदा हुआ था तब तो तुमने बहुत साधारण सी छठी का कार्यक्रम किया, कुछ खर्चा ही नहीं किए, और जब बेटी पैदा हुई तो इतना पैसा खर्च किए, इतने मेहमानों को बुलाए, ऐसा क्यों किए? तो उस लड़के ने, उस पुरुष ने क्या कहा, क्योंकि यही बेटी है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी, यही बेटी है जो आगे चल के मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी हम लोगों के लिए। क्योंकि बेटा तो मैं तो खोला नहीं, इसका मतलब वो खोलेगा नहीं। समझ रहे ना? पहले क्या हुआ था, बेटा नहीं खोला था, बहू खोल दी थी। सही है? मेरा मतलब ये है, बेटी और बेटे में भेद मत मानो। कितनी बेटियां हैं जो कितने ऊंचे ऊंचे पद पर गई, और आजकल तो पढ़ने में लड़कियां ही आगे हो रही हैं। यहाँ मेरा ये विषय नहीं है कहने का, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप ये मत समझो ये बहू की ये स्थिति है, ये गरीब घर से आई है, ये अमीर घर से आई है, इनकी लड़की लड़का है, इनके लड़का लड़की है, लड़के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुण देखो, स्वभाव देखो, सब अच्छे हैं, और कदाचित किसी में शक्ति कम है तो कोई बात नहीं है, सबको लेकर के चलना होता है। मुखिया मुखसो चाहिए, ये बहुत पुरानी बात है ना, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान चहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कैसा होना चाहिए मुखिया को? मुंह के समान। भोजन मुंह में डालो, क्या मुंह रख लेता है? पेट में डाल देता है। पेट रख लेता है, सब अंगों में पहुंचाता है, बराबर सब अंगों में पहुंचाता है। इसी प्रकार से मुखिया को चाहिए, वो सब अंगों का जैसे ध्यान रखता है मुंह, वैसे सब परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखो। कपड़ा लो तो सबके लिए एक ढंग का लो, भोजन हो सबके लिए एक ढंग का, मिठाई आए तो सबके लिए होना चाहिए।
आपस में ये बहुएं भी वही गलती करती हैं। वो मिठाई आ जाएगी तो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए ज़्यादा रख लेंगी, और बाकी लोगों के लिए कम। अच्छा, ज़्यादा मिठाई खाएगा ना आपका बेटा तो पेटे खराब होगा, सबको बराबर बांट दो, छुट्टी पा जाओगे। एक बात ख्याल आई, कई बच्चे घर में बैठे हुए थे, तो एक बहन थी, वो सबके लिए दूध परस रही थी, दूध परस रही बच्चों को, और घर के लोग भी बैठे थे। तो दूध परसते समय दूध जब पका होता, जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं, ऊपर में क्या होता है, साड़ी, सही है, उसको खाना सब पसंद करते हैं। तो क्या करती थी, जब दूध देते समय साड़ी को खींचती जाती थी, और बच्चों को सब उनके गिलास या कटोरी में दूध डालती चली जाती। जब उनका बेटा का सामने आया ना, तो जितनी साड़ी थी सब उसमें डाल दिए, सब साड़ी डाल दिए। अब वो जैसे देखा कटोरा को कि इसमें बहुत सारी मलाई आ गई है, तो जोर से चिल्लाता है, मम्मी इतने मलाई हमको दे दी, हम अकेले नहीं खा पाएंगे, सब मलाई हमको क्यों दे दी है। सारे घर के लोग जान गए तो गड़बड़ हो गया। जिस बच्चे के लिए वो सोचे थे क्या हो गया, वही बच्चे उनकी पोल पट्टी खोल देती है। आपको चाहिए जिसके उसको चाहे अलग, सबको तोड़ दो, सब बच्चों को दो बराबर। आप क्यों छोटे और बड़े, छोटे जेठ और जेठानी के उसमें वो देवर के बच्चे मानते हो, सब आपके बच्चे हैं। गुरुदेव जी ते भी कहा करते थे, जब दोनों बच्चे लड़ने लगे दोनों भाइयों के, तो जो भी जाए पहले भाई के बच्चे को उठा करके झाड़ फूंक करके उसको प्रेम दो, अपने बच्चे को नहीं, उनको मत। क्या होता है, अपने बच्चे गोदी में उठा लेंगे और दूसरे को डांटेंगे, कितना गलत है ये तरीका तो सीखो। अब परिवार में यही सब तरीका नहीं सीख पाएंगे तो परिवार में जीने का तरीका नहीं होगा। मैं क्या कह रहा था, परिवार में रहना है, परिवार छोड़ के भाग नहीं सकते, लेकिन गलत तरीका से जिएंगे तो वही परिवार हमको दुख देने लग जाएगा। उसी परिवार में लड़ाई झगड़ा संघर्ष हर चीज़ के लिए परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही परिवार में आप कायदे से रहने लगेंगे, सबके साथ प्रेम से बात करेंगे, समता से बात करेंगे, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया ना, कोई बात नहीं, चीज़ें तो कम हो रही है, कोई बात नहीं। सामान है घर में है, सामान कोई टूट गया, कोई बात नहीं, टूट गया। अब किसी बहू से सामान टूट गया, वो तो सास चिल्लाने लगी, और कहीं बेटी से टूट जाए चू नहीं बोलेगी, चू नहीं बोलेगी, ये गलत है। अरे भाई बहू से टूटे बेटी से टूटे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सामान तो टूट गया, सामान फिर खरीद के ले आओगे। लेकिन असली चीज क्या है, घर की बहू, असली चीज क्या है, घर के बेटे, घर की बेटी, घर के बच्चे, इसको तुम धन मानो। गुरुदेव जी कहा करते थे, धन जन धन है, धन धन नहीं है। क्या कहा, जन धन है, अर्थात मनुष्यों को धन मानो, धन को धन मत मानो। धन कहीं किसी प्रकार चला भी जाए तो जाने दो, लेकिन मनुष्यों को संभाल करके रखो, मनुष्यों को संभाल करके रखो। जो मनुष्यों को संभाल के रखता है, जो मनुष्यों के साथ सुंदर बर्ताव करता है, समझ लो वही आदमी जीवन में सुखी रहेगा, वही आदमी आगे चल करके साधना और भजन कर सकता है। जो घर में लड़ाई झगड़ा करके मंदिर में जाकर पूजा करने के लिए जाए, वो लड़ाई सही नहीं है। या घर में लड़ाई कर ले और आश्रम में जाकर के ध्यान में बैठे, जब ध्यान में बैठेगा तो लड़ाई दिखेगी, करके देख लेना, कभी नहीं होती है। असली चीज क्या है, जैसे गुरुदेव सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, ना उन्होंने कहीं आकाश में देवी देवता माना है, ना कहीं वो निराकार परमात्मा की बात मानी है। किसको कहा है, जो देवी और देवता है, जो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हो, वो आपके परिवार में है, परिवार में है। किस रूप में है, परिवार के रूप में है, माँ के रूप में है, पिता के रूप में है, पत्नी के रूप में है, भाई के रूप में है, बहू के रूप में है, सास के रूप में है। ये जितने घर के सदस्य हैं वो देवी और देवता हैं, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो। यही पूजा है देवी देवता की। मंदिर में गए, वहाँ एक मूर्ति है, पूजा करके आ गए, न तो खाना है उसको, न तो अगरबत्ती का सूंघना है, न वो प्रणाम को सुनना है, न आशीर्वाद देना है। अभी तो थोड़े दिन के बाद में गणेश पक्ष आएगा, फिर दुर्गा पक्ष, जो हो हल्ला मचाएंगे, और जो माई 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 कह के क्या चिल्लाते रहते हैं, कान फूटने लग जाता है, कान फूटने लग जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, हम तो भारत में पूरा घूमते हैं, जानते हैं, छत्तीसगढ़ में हल्ला क्या पूछना है। और यही लोग हैं जो जगदम्बा कह पूछते रहते हैं, अमुक माई जो पूजेंगे, और वो जगदम्बा पूछते हैं जो मक्खी पैदा नहीं करती है।
और जो घर की माताएं सारे बाल बच्चों को पैदा करती हैं उन्हें कभी प्रणाम नहीं करती हैं। वहाँ जा कर के त्वमेव माता चा पिता त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, वहाँ प्रणाम करते रहते हैं। और घर के माता पिता को कभी प्रणाम नहीं करेंगे। घर की देवियों को तो थोड़ा से नमक भर कम होने दो, देखो उनको क्या हो जाएगा। थोड़ा से भोजन का स्वाद बिगड़ जाए बस देखो, रोज अच्छा भोजन बनाएंगी, रोज अच्छा भोजन बनाएंगी, कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। एक दिन कहीं गड़बड़ हो गई तो चिल्लाने लग जाते हैं। जब अच्छा बनने पर प्रशंसा नहीं कर सकते तो गलत बनने पर डांटने का अधिकार आपको नहीं है, ये ध्यान दो। सही है, अच्छा काम हो घर वालों से तो उनकी प्रशंसा करो, प्रशंसा कर सकते हो तभी आप में डांटने का अधिकार है। जो प्रेम दे सकता है वही कभी फटकार भी दे सकता है, और जो प्रेम नहीं दे सकता उसको फटकार देने का भी अधिकार नहीं है, नहीं है। जो प्रशंसा नहीं कर सकते अच्छे कामों की, गलत कामों के प्रति वह कभी डांट भी नहीं सकता है, वो अधिकार नहीं है उनको है। इसलिए हमें क्या करना है, परस्पर में प्रेम से आपस में एक दूसरे के साथ में सहनशीलता का बर्ताव करो। कोई बात नहीं, एक सूत्र, छोटा सा सूत्र याद रख लो, छोटा सा सूत्र, बड़ों की डांट को सह लो, बड़ों की डांट को सह लो। सबके लिए बता रहा हूं, सबके लिए, बड़ों की डांट को सह लो और छोटों की गलती को क्षमा कर दो। क्या करना है ये याद रख के जाना, सत्संग सफल हो सकता है। क्या कहा, बड़ों की डांट को सह लो। घर में बड़े हैं, वो डांट दिए, कोई बात नहीं, बड़े ही तो डांटेंगे हमको, जरूर हमसे कोई गलती हो गई होगी तभी वो डांटे हैं, उसको सह लो। और छोटे से गलती हो गई तो क्या करो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्योंकि छोटे हैं ना, गलती हो सकती है, क्षमा कर दो। ये एक ही बात, इस दो सूत्र को याद कर लो तो जीवन सफल हो जाएगा, परिवार में प्रेम बढ़ जाएगा, समाज में संगठन बढ़ जाएगा। क्या कहा, बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। और अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे के स्वार्थ की चिंता। अभी प्रेम के बारे में बहुत सुन रहे थे। अच्छा, प्रेम 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 का मतलब समझते हैं क्या होता है, किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम तो समझ रहे ना, लेकिन प्रेम कहते किसे हैं? क्या यही प्रेम करना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं कह देना प्रेम है क्या? ये थोड़ी है प्रेम करना। प्रेम का मतलब होता है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की, अर्थात हमारे बाजू में कोई है, हमारे घर में कोई है मेरे अलावा, उसका भला कैसे हो, वो प्रसन्न कैसे रहे, उसको आराम कैसे मिले, इसकी चिंता जो करता है और उसके लिए प्रयास करता है, समझ लो प्रेम कर रहा है, प्रेम कर रहा है। इसलिए हमें दूसरे के हित की चिंता करनी है। अपनी पत्नी की चिंता करो, पति की चिंता करो, उनको सुख कैसे मिले। कोई, हर पति सोच ले, अपनी पत्नी के बारे में सोचे, मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम कैसे दूं, अधिक से अधिक प्रसन्न कैसे रखूं, अधिक से अधिक उसको सुखी कैसे बनाऊं, ये चिंता करे। और पत्नी क्या चिंता करे, मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम कैसे दूं, अधिक से अधिक सुखी कैसे बनाऊं, अधिक से अधिक उसको आनंद कैसे मिले, ये प्रयास करूं। ऐसे ही सास और बहू सोचे, मैं अपनी सास को अधिक से अधिक आराम कैसे दूं, अधिक से अधिक खुशी कैसे दूं। ऐसे ही सास समझे बहू को, बहू आई है बाहर से, दूसरे घर से आई है, आखिर वो माँ पिता को छोड़ के आई है, तो मैं ही तो उनके लिए माँ हूँ, हम ही लोग तो उनके परवरिश करेंगे। उनका ध्यान रखना, उनके सुख में, दुख में, दर्द में, कहीं भी तकलीफ हो हमें ध्यान रखना है, उनका ख्याल करना है। तो सास समझने लग जाए बहू का हित हो और बहू समझने लग जाए सास का हित हो, ये प्रेम है, ये प्रेम है। केवल मैं प्रेम करता हूं कहना प्रेम नहीं है। ये जिस दिन हम करने लग जाएंगे तो क्या होगा, जिस घर को आप समझ रहे थे बड़ा दुख मिल रहा है, उसी घर से अब सुख मिलने लग जाएगा। जिस परिवार से, जिस समाज से लग रहा था बहुत तकलीफ हो रही है, जिस गांव में रहने का मन नहीं करता था, वही गांव अब छोड़ने का मन नहीं करेगा। जिस परिवार में रहने का मन नहीं करता रहा था, वही परिवार को अब छोड़ने का मन नहीं करेगा। मैंने ऐसे भी सुने हैं, ऐसे भी दो लोगों को मैंने सुना है, दो बहुओं को क्या कही वो, साहब मुझे तो मायके से भी बढ़िया ससुराल लगता है। समझ रहे हैं?
क्या कहा, मायके से भी बढ़िया मुझे ससुराल लगता है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है वो, अर्थात ससुराल में कितना आपस का प्रेम रहा, और दोनों देवरान जेठान इतना प्रेम से रहते थे, पता ही नहीं चलता था। सास बहू इस प्रकार से रखते थे जैसे माँ बेटी, बिल्कुल कभी वो आपस में लड़ाई नहीं, कभी किसी बात को लेकर के कोई संघर्ष नहीं, एक दूसरे के साथ हमेशा बेटी शब्द से ही प्रयोग करती थी। बेटी ऐसे है वैसे है, अपने बहू को भी बेटी ही कहती थी, वो कभी बहू नहीं कहती थी। वैसी बेटी भी बहू भी उनको माँ ही कहती थी, अपनी माता जी के रूप में मानती थी। ये जब भावना जगे तब जानो प्रेम हुआ, नहीं तो क्या हुआ, हम खाएंगे पिएंगे रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, दुखी हो करके। कमरे में रहेंगे दुखी, काम में रहेंगे दुखी, खेत में जाएंगे दुखी, पड़ोस में जाएंगे दुखी गाएंगे। क्या बताएं साहब, क्या बताएं बहनी, क्या बताएं भैया, ये है वो है। जब मायके जाएंगे तो दुखी रोएंगे। ये कोई जीवन है, ये नरक है, नरक है। जहाँ जाओ प्रसन्नता, हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, पति बहुत बढ़िया है, सास बहुत अच्छी है, या सास को भी चाहिए मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। कभी निंदा चुगली की बात न करो, कभी किसी की बुराई मत करो। गुरुदेव जी कहा करते थे, कुआं अपनी छाया को अंदर ही रखता है। इसी प्रकार से परिवार में किसी प्रकार कमी बेसी है घर के लोगों में, उसको बाहर मत फेंको, पड़ोसियों को मत बताओ, दूसरों को मत बताओ, और बताओगे तो आपकी बदनामी होगी। घर के सुख दुख को, घर के जो अच्छाई बुराई है उसको घर के अंदर ही समाधान करना सीखो, तभी तो सुख से रहेंगे। मैं शुरू में क्या कहा था, शुरू में कहा था मनुष्य सामाजिक प्राणी है, परिवार छोड़ के नहीं रह सकता, गांव छोड़ के नहीं रह सकता है, समूह में रहना होगा, मनुष्यों के बीच रहना होगा। लेकिन मनुष्यों के बीच रह करके लड़ाई झगड़ा करके जीना, दुखी और अशांत होकर के जीना, छल कपट करके जीना, ये तरीका गलत है। सही तरीका क्या है, आपस में प्रेम से जीना, एक दूसरे के दोषों को छिपा दो, एक दूसरे की अच्छाइयों को बताने लगो, अपने स्वार्थ के लिए ही आगे न बढ़ जाओ। ठीक है, मुझे साधारण कपड़ा मिले कोई बात नहीं है, और मिल जाए, जेठानी को बढ़िया कपड़ा मिल जाए, मुझे साधारण मिल जाए, या जेठानी को चाहिए नहीं देवरानी को मिले, वो मेरी छोटी बहन है, उनको अच्छा कपड़ा मिले, उनको बढ़िया मिले। देखो एक दूसरे के हित की चिंता करने लगो, एक दूसरे के भला चाहने लग जाओ, बस परिवार में ही आनंद। और उसी परिवार को फिर क्या कहते हैं, स्वर्ग। अलग कहीं स्वर्ग नहीं है, अलग कहीं नरक नहीं है। जिस घर के लोग आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, नरक में ही दर्शन होता है, और जहाँ आपस में प्रेम से रहते हैं, स्वर्ग का दर्शन वही होता है, वही होता है। तो आप सबके ऊपर है, घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं कि नरक। आज चुनाव करके जाओ यहाँ से, जब ये गेट से बाहर निकलो तो सोच करके जाना, नरक बनाना है कि स्वर्ग, क्या बनाना है। देखो भाई बोल रहे हो, ईमानदारी से काम करना, स्वर्ग बना करके ही हमको रहना है। मैंने क्या कहा उसके लिए, जब कोई चिल्लाए तो चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अपनी आदत चिल्लाने वाली मत बनाओ, क्रोध करने वाली मत बनाओ, निंदा चुगली वाली बात मत बनाओ, शांत रहना। अच्छा चीज़ मिले खाऊं मैं, बढ़िया मुझे पहनने को मिले, कोई ज़रूरत नहीं, और नोक मिल जाए। असली गुण ये गुण की प्रसिद्धि होगी। कीमती कपड़ा पहन लोगे तो प्रसिद्धि नहीं होगी, ज़्यादा मिठाई खा लोगे तो प्रसिद्धि नहीं होगी, लेकिन गम खा लोगे, शांत रह जाओगे, इसकी प्रसिद्धि होगी। देखो बहू साधारण कपड़े, कभी कीमती कपड़े की मांग नहीं करती, कभी गहने की मांग नहीं करती, कभी बढ़िया भोजन की मांग नहीं करती। आपकी शोहरत, आपके गुण को लोग बखानेंगे। बहुत बढ़िया कपड़ा पहनते कितने लोग बखानेंगे, वो कहेंगे ये तो बहुत दिखाए बर पहने, दिखाए बर, बहुत लोग कहेंगे। दूसरा दिखाने के लिए पहने हैं, ये गहना पहने, वो कर रहे हैं, क्या मतलब है तुम्हारे गहना से, तुम अपने घर में रखो गहना को, हमको क्या देखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। गहना से आपकी बड़ाई नहीं होगी, कीमती कपड़े से बड़ाई नहीं होगी, लेकिन विनम्रता से बड़ाई होगी, सहनशीलता से बड़ाई होगी, सेवा भाव से बड़ाई होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? अच्छा कितने लोग मानने वाले हैं, नहीं मानेंगे, मानेंगे। तो जब आप लोग मानेंगे तो मेरा कहना सफल है, और इसी के साथ मैं बंद कर देता हूँ। साहेब बंदगी। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज
दीन दयाल